आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो 9th के स्टूडेंट्स हो या फिर हमारे पास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो फोटोसिंथेसिस में हमारे साथ क्या होता है, यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिखा है। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन हो गए हमारे पास बनाता है क्या चीज़, एक तो बनाता है ग्लूकोज, दूसरा जो है वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरा जो है वो एटीपी, और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ये रिएक्शन जो होता है तो वो किस चीज़ की मौजूदगी में होता है, वो होता है हमारे पास क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल और लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो गए हमारे पास ग्लूकोज, वाटर, एटीपी और ऑक्सीजन बनाते हैं। लाइट, कौन सी लाइट रिक्वायर्ड होगी, और क्लोरोफिल जो है वो किस तरह यहाँ पर यूज़ होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर हम एक लीफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लीफ बनाएंगे। तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास एक लीफ है, सही है। अच्छा, इस लीफ में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें एक होता है मॉलिक्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, जो मटेरियल है उसमें मौजूद होता है, वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक होता है इनर मेम्ब्रेन और दूसरा जो है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होता है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जो होता है, और दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ हमारे पास होता है, सही ना। तो ये तो मेम्ब्रेन हो गए, और इसके मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान हमारे पास यहाँ जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अब इसमें हमारे पास कुछ और मटेरियल्स भी है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास ग्रेनम। ये क्या है, ये है ग्रेनम, और ये ग्रेनम हो गया। और ये जो खाली पोर्शन आप देख रहे हो, तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा में हमारे पास क्या होता है, इसमें डार्क रिएक्शन होता है, मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। और जो ग्रेनम होता है, तो ग्रेनम में हमारे पास क्या होता है, इसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। मतलब ग्रेनम में जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा तो वो किस चीज़ में होगा, वो ग्रेनम में होगा। अब ग्रेनम क्या है, ग्रेनम जो है यहाँ पर हमारे पास जो बना है, तो ये ग्रेनम हमारे पास, इसमें बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे हुए हैं। तो इस एक कॉइन को यहाँ जो मैंने लिया है, यहाँ पर बनाया है, तो इस एक कॉइन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थिलाकाइड। ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास थिलाकाइड है। तो अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक कॉइन मैंने यहाँ पर जूम कर दिया, ये हमारे पास थिलाकाइड बन गया। तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होता है तो वो इस थिलाकाइड में होता है, क्योंकि हमारे पास जो थिलाकाइड होता है, तो थिलाकाइड में हमारे पास क्या होता है, थिलाकाइड में हमारे पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे पास थिलाकाइड में। ये हो गए हमारे पास क्या, ये हमारे पास है क्लोरोफिल है। तो इस थिलाकाइड में हमारे पास और भी मटेरियल्स होते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर केराटिनॉइड्स भी होते हैं। तो केराटिनॉइड्स जो है ये हमारे पास क्या है, ये केराटिनॉइड्स जो है ये हमारे पास जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें हमारे पास ये हेल्प करता है। इसको हम एसेसरी पिगमेंट्स भी कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास केरोटिनॉइड्स, ये है हमारे पास केराटिनॉइड्स। और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्लोरोफिल। तो ये क्या है, ये क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल
हमारे पास कहाँ पर होता है, वो तिलाकाइड में होता है। और तिलाकाइड कहाँ होता है, तो तिलाकाइड हमारे पास ग्रेनम में होता है, इसको हम ग्रेनम बोलते हैं, सही ना। और इन एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ यहाँ पर जो लिंक बना हुआ है, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ जो लिंक है, तो ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास लेमेला है। हमारे पास ये क्या है, ये है लेमेला। लेमेला का फंक्शन क्या है, लेमेला जो है ना हमारे पास एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम के साथ कनेक्ट करता है, कंबाइन करता है। इन दोनों को जो है ना यहाँ पर इसने कंबाइन किया हुआ है, मतलब दो ग्रेनम को जो है हमारे पास एक लेमेला होता है इनके बीच, तो जो वो कनेक्शन करता है, कनेक्शन का काम देता है, जो कनेक्ट करता है दोनों ग्रेनम को। तो ये हमारे पास अब क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल में हमारे पास जो लाइट है वो एब्जर्व होती है यहाँ पर। अब क्लोरोफिल को अगर हम देखें तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, तो क्लोरोफिल में हमारे पास जो सेंटर में हमारे पास एक होता है वो मैग्नीशियम होता है, सही ना। क्लोरोफिल का अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल कहाँ से आया है, मतलब किस तरह से है। तो ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना देता हूँ। तो सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 4 नाइट्रोजन होते हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच है, दूसरा यहाँ पर अटैच है, तीसरा, और ये है हमारे पास चौथा नाइट्रोजन। ये 4 नाइट्रोजन हमारे साथ क्या हो गए, यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ लिंक है। ये सेंटर में मैग्नीशियम है और इसके साथ 4 नाइट्रोजन जो है वो लिंक है हमारे पास। अच्छा, ये नाइट्रोजन के साथ जो है एक रिंग होता है हमारे पास, उस रिंग का नाम है पोरपायरीन रिंग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक पोरपायरीन रिंग हो गया। और इसके साथ यहाँ पर दूसरा भी जो है हम बनाते हैं, वो ये दूसरा पोरपायरीन रिंग हो गया। और ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीसरा पोरपायरीन रिंग हो गया। और ये फाइनल वाला जो है ये चौथा पोरपायरीन रिंग हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। 4 पोरपायरीन रिंग होते हैं और नाइट्रोजन जो है वो 4 होते हैं और सेंटर में मैग्नीशियम होता है। और यहाँ पर जो है एक ब्रिजेस हम बनाते हैं जो इनको कनेक्ट करता है। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जो क्लोरोफिल होता है उसका स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास एक पोरपायरीन रिंग हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये हमारे पास क्या है, ये है पोरपायरीन रिंग। ये पोरपायरीन रिंग हो गया एक। तो एक हेड में ये हमारे पास क्या है, ये क्लोरोफिल का हेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोरपायरीन हेड हो गया। तो एक पोरपायरीन हेड में हमारे पास कितने रिंग्स होते हैं, पोरपायरीन रिंग होते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 4 पोरपायरीन रिंग कंबाइन हो गया, हमारे पास पोरपायरीन हेड बनाता है। तो यहाँ पर इसके साथ जो है हमारे पास एक टेल होता है, तो जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन टेल। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन टेल है जो हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो टेल है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन टेल जो यहाँ पर है क्लोरोफिल का, तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोफोबिक है। अच्छा, ये हाइड्रोफोबिक है। और इसका जो हेड है यहाँ पर पोरपायरीन हेड है, तो ये हेड हमारे पास क्या है, ये है हाइड्रोफिलिक है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास है क्या, मैग्नीशियम है हमारे पास, इसके सेंटर में क्या है, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, लाइट क्या करता है, लाइट जो है इस मैग्नीशियम से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रिमूव्स करते हैं, और जिसकी वजह से जो है हमारे पास एनर्जी जो है जनरेट होती है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो है ये दोनों कंबाइन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये किस तरह से एटीपी बनाते हैं और किस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है।